आज 2 अक्टूबर है और जिस तरह के आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना पिंकटोबर या फिर ख़ास तौर पे छाती के सरतान की अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है। पिंक अक्टूबर एक दफ़ा फिर तमाम ख़वातीन की ये याद दहानी कराता है कि सिर्फ 5 मिनट निकाल कर आप अपनी कीमती ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन इंतखाब कर सकती हैं। यू जस्ट हैव टू टेक आउट 5 मिनट्स फॉर सेल्फ एग्जामिनेशन। और अगर किसी किस्म की भी कोई गुठली, कोई सिस्ट या कोई हार्डनेस आप महसूस करें तो फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। इस पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। मज़ीद भी इस महीने में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इट। याद रखिए कि हर लंप जो आप फील करते हैं वो कैंसर नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। आज बिलखुसूस इस मौजू के ऊपर हमने यहाँ पे दावत दी है शमाए फ़िरोज़ा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ख़ास तौर पर कैंसर पेशेंट्स जो कि सर्वाइवर्स भी हैं या उनकी जो रिलेटिव्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए सपोर्ट नेटवर्क का काम करती है। दे हैव बीन डूइंग अ वंडरफुल सर्विस टू सोसाइटी और इसके अंदर कई ऐसे आपको वॉरियर्स मिलेंगे जिन्होंने यकीनन इस मर्ज़ को एक तरह से उसको डिफ़ीट भी किया है एंड दे वुड लाइक टू शेयर देयर ओन स्टोरी विद यू एज़ वेल। आज हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रुप एडमिन एंड ऑफ कोर्स अ कैंसर सर्वाइवर। मुझे लफ्ज़ कभी भी अच्छा नहीं लगता, बट समबडी who has जो अपने इस चैलेंज के लिए शी हैज़ एक्चुअली प्रूफ द फैक्ट कि अगर आप अपने अंदर हिम्मत रखें तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयदा अरीशा रिजवी और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं शबाना काशिफ। बोथ ऑफ देम हैव बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब व्हेन इट कम्स टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। बहुत बहुत शुक्रिया अरीशा जी यहाँ पे मौजूद होने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि जो बिलखुसूस ये सफ़र था आपका, उसके बारे में हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। और मैं द रीज़न वाई आई एम प्रोबिंग दिस, आई एम श्योर इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू शेयर एज़ वेल, कि ये एक ऐसा खामोश मर्ज़ है या उसके इर्द गिर्द इतना स्टिग्मा है कि कई ख़वातीन इस बारे में बात नहीं करती। तो आपकी जर्नी क्या थी? आपको कैसे पता चला? व्हेन वर यू डायग्नोज्ड एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? देखें, मोस्टली ख़वातीन जो होती हैं वो अपनी फैमिलीज़ में इतनी मगन होती हैं और इतने उनके टफ़ टारगेट्स होते हैं कि वो अपने आप को निगलेक्ट कर देती हैं। इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ कि मैंने इस तकलीफ़ को अपनी कंसीडर नहीं किया, सीरियस नहीं लिया और उसमें तकरीबन 2 साल का अरसा गुज़रा मेरा। और फिर जब मुझे उसने तकलीफ़ देनी शुरू की उस सिस्ट ने, तो फिर मैंने दिखाया जाके हॉस्पिटल्स में, तो जल्दी ही जो है वो सारे टेस्ट होने के बाद डायग्नोज हो गया। अरीशा जी, जब आप डायग्नोज हुई तो कौन सी स्टेज पे था आपका? मेरा 3rd स्टेज का इनिशियल था। वाओ, ओके। तो अब इसमें जो है वो इतना ज़्यादा, जब आप कैंसर ज़्यादा स्टेज पे जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो भी आपका ज़्यादा किया जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए जो है वो हमने फिर जो भी डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया उसके मुताबिक हमने अपना ट्रीटमेंट कराया और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल या 3 साल का अरसा हमें लगा रिकवर होने में, जो कि बहुत तकलीफ़देह था। और उसमें बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल ऐसी थी कि जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं वही जानते हैं और एक आम खातून जो है उसे नहीं समझ सकती। शबाना जी, आपकी भी सिमिलर जर्नी रही है। आप लोग दोनों की मुलाकात कैसे हुई? और मैं जानना चाहूँगी कि शमाए फ़िरोज़ा ये आइडिया कैसे आया? बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तकलीफ़ को या अपनी जर्नी को या तो बहुत प्राइवेट रखते हैं या अगर शेयर भी करते हैं तो चंद लोगों से करते हैं। आप लोगों ने बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि काम ही यही करती है कि ना सिर्फ अवेयरनेस रेज़ की जाए बल्कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको इमोशनल एंड अदरवाइज़ भी उनको सपोर्ट की जाए। तो ये आइडिया कैसे आया? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबाना काशिफ है और मेरे हस्बैंड का नाम काशिफ रज़ा है। जनवरी 2020 में मुझे डायग्नोज हुआ ब्रेस्ट कैंसर। तो मैंने एक दिन भी ज़ाया किए बगैर ट्रीटमेंट की तरफ गई। मैं पहले गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई। उन्होंने जब मुझे बताया कि आपका सिस्ट हार्मफुल है और उन्होंने इनिशियल हमें टेस्ट लिख कर दिए, जिसके बाद डायग्नोज हो गया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। दैन मैं फिर एक इदारे की तरफ गई जहाँ पर कैंसर की ट्रीटमेंट थी। दौरान ट्रीटमेंट मुझे अरीशा मिले और इसके अलावा हमारे काफ़ी बैच फेलोज़ थे जो कि बड़ी एजुकेटेड गर्ल्स थी जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट हम लोगों ने ये इरादा किया कि कोई ना कोई ऐसा
प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सके, इंफॉर्मेटिव कोई ग्रुप होना चाहिए ताकि कैंसर की जर्नी को हम आसान से आसान कर, क्योंकि हर चीज़ हमें डॉक्टर नहीं बताते। देन हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया शम्मे फ़रोज़ा के नाम से। शुरू में बहुत छोटा सा ग्रुप था, 3-4 लड़कियां थीं, और फिर इसी तरह से हम कैंसर पेशेंट अपने साथ अटैच करके ग्रुप का काफ़िला बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया। और आज शम्मे फ़रोज़ा में हमारे साथ बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं। तो उसमें जो है हम अपने सीनियर कैंसर पेशेंट, जूनियर कैंसर पेशेंट को अपना एक्सपीरियंस बयान करते हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा था, या हमने क्या डाइट यूज़ की, लाइफ में क्या चेंजेस आए हमारे, और आफ्टर ट्रीटमेंट हमें कीमो के क्या साइड इफ़ेक्ट्स आए। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एज अ कम्युनिटी आप उनकी हैंड होल्डिंग कर पाते हैं। अरीशा जी, मुझे बताएं कि इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, बिकॉज इट्स सच अ प्राइवेट इशू, और हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट अक्टूबर के महीने में तो अपने लिए लोग 5 मिनट निकाल के अपने आप को सेल्फ एग्ज़ामिन करें। अगर कोई खातून कोई सिस्ट, कोई गठली महसूस करती है अपनी छाती पे, एंड शी वांट्स टू राइट टू शम्मे फ़रोज़ा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो मुल्क के किसी भी हिस्से से लिख रही हो, आपसे रब्ता करे, तो क्या आप लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा काम ही यही है। लोग कहीं से भी हों, आपको पता है ऑल पाकिस्तान यहाँ से जो है यहाँ पे इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। कराची में पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। तो हमारा तो काम ही ये है कि कोई भी हमें कहीं से भी अप्रोच करता है, हम उसे ज़रूर जो है जितना गाइड कर सकते हैं उसको गाइड करेंगे। दूसरी बात ये कि देखें, अगर आपको कैंसर लगता है कि आपके कोई सिस्ट है, या आपको कोई तकलीफ़ या कोई एबनॉर्मलिटी फ़ील होती है, तो आप अपना एग्ज़ामिन सबसे पहले खुद कर सकते हैं। सही। सबसे पहले आप खुद ये देखें कि आपके अंदर जो है कुछ एबनॉर्मलिटी है, तो उसको बहुत आसानी के साथ आप खुद भी ये चीज़ देख सकते हैं कि ये किस तरह का है। ये वैसे ही नोट्स होते हैं या जो है ये कैंसर का है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है किसी भी। मेरा यानी बिल्कुल तेज़ी से फैलने वाला मर्ज़ है। जैसे आपने कहा कि आपने उसको 2 साल इग्नोर किया, तो आप बिल्कुल यू वर एट द वर्ज ऑफ द 3rd स्टेज। अरीशा जी, मुझे बताएं कि इस पूरी जर्नी में, जो कि क्योंकि इलाज भी काफ़ी कठिन भी होता है, फाइनेंशियली भी काफ़ी मुश्किल होता है, उसके लिए रिसोर्सेज जमा करना, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसके अंदर क्या चीज़ आपको लगी जिसको आप कहें कि दिस इज़ वेयर एक पेशेंट को सबसे ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है? देखिए, ख़वातीन के लिए उनकी अपनी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। सही। तो इस पूरी जर्नी में जो है सबसे ज़्यादा मैं ये समझती हूँ, हर औरत को ही जब उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, और लोग इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं। आप अगर इसको महसूस ना भी करना चाहें, तो लोग आपको महसूस कराते हैं ये कि आपके अंदर ये कमी है। अच्छा। इसलिए जो रिलेटिव्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, कि आपको नॉर्मल फील कराना, आपको मॉरल सपोर्ट देना, और इस वक्त सबसे ज़्यादा औरत को हक की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा उसकी जितनी भी इस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो चीज़ लॉस होता है ना, सबसे बड़ा वो उसकी मेंटल कंडीशन का होता है। सही। हमारा मकसद ही, हमारा मोटिव ही ये है कि औरत की उस वक्त मेंटल कंडीशन को कंट्रोल करना। आपके डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करते हैं, डॉक्टर हर तरीके से आपको सपोर्ट देते हैं, लेकिन आपकी मेंटल कंडीशन को डॉक्टर नहीं समझ सकते। अच्छा, और ख़ास तौर पे यानी आप, वैसे तो हमारा पूरा वजूद ही हमारी शनाख्त का हिस्सा होता है, लेकिन ख़ातून के लिए, और ख़ास तौर पे जिस तरह एक कहा जाता है कि उसकी नस्वानियत, उसकी आइडेंटिटी, हर चीज़ अंडर थ्रेट आती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा एक मर्ज़ से ऑलरेडी लड़ना, उसके एक मुश्किल इलाज से गुजरना, और फिर अपनी आइडेंटिटी, अपनी नस्वानियत और उससे रिलेटेड जितने भी हमारा एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, वो भी एक ख़ातून के जहन में चल रहा होता है। शबाना जी, जैसे आपने अपने तारुफ़ में भी अपने हस्बैंड का जिक्र किया, तो मुझे बताएं कि जो स्पाउस होता है, यानी जो आपका शरीक हयात है, ख़ास तौर पे एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए, उसका रोल कितना अहम होता है, और उससे क्या तवक्कुआत होती है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? उसी का मेजर रोल होता है। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ किसी भी
पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर औरत अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती है। अगर आपका शरीक हयात आपका हाथ पकड़ ले तो आप वो जंग जीत जाते हैं। सही। तो मेरे हस्बैंड ने थ्रू आउट मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ना सिर्फ फाइनेंशली बल्कि जज्बाती तौर पे भी मुझे सहारा दिया। और मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाने के बाद वो मुझे ज़िंदगी में दोबारा लेकर आए, मेरी ज़िंदगी में दोबारा उन्होंने रंग भरे और मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाज़त दे रहे हैं जहाँ मैं पब्लिक अवेयरनेस का काम कर सकूँ। और मैं सैल्यूट पेश करती हूँ अपने हस्बैंड को कि उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अगर वो ना होते तो मैं आज ट्रीटमेंट करवाने के बाद यहाँ ना खड़ी होती। इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इतना कॉन्फिडेंस अपने आप को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाना, इस चीज़ को एक ज़िंदगी का चैप्टर, एक एक्सपीरियंस समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अरीशा जी, मुझे बताएं कि अब तो एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि बहुत यंग एज में बच्चियों को, ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो रहा है, तो इससे उनकी फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है? और अगर वो ख़ास तौर पर तीन है, अगर उनका शरीक हयात नहीं है, दे आर नॉट मैरिड या उनके बच्चे नहीं हैं, तो उसके बाद उनकी इमोशनल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? फैमिली, सोसाइटी किस तरह देखती है और फिर आप उनको क्या रेकमेंड करती हैं? देखिए, मोस्टली तो जो हमें मिलते हैं इसमें लोगों के व्यूज़ वो नेगेटिव मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी 2 केसेस मेरे सामने ऐसे आए कि 2 बच्चियों को, यंग बच्चियों को हुआ और उनकी शादी हुई और माशाल्लाह से जो है वो एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रही हैं। तो ये इन चीज़ों को भी हम हाईलाइट करेंगे अपने शम्मे फ़िरोज़ा के प्लेटफॉर्म से कि उन बच्चियों की जिनकी अभी शादी नहीं हुई जी, उनकी लाइफ पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। जी कि देखें, पहले ये होता था कि 60 से अबव एज की जो ख़वातीन हैं उनको सिस्ट महसूस होता था या उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता। अभी हर एज ग्रुप की लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। शबाना जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई एम सो सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाइम, लेकिन वी आर गोइंग टू कीप टॉकिंग। पूरा महीना अक्टूबर का हमारे सामने है जिसमें हमने ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ही बात करना है। दैट्स ट्रू, दुनिया भर में अमूमी तौर पे बुज़ुर्ग ख़वातीन या बड़ी उम्र की ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है। पाकिस्तान में ना सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा लोग, ज़्यादा ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं, बल्कि वो यंगर एज ब्रैकेट में भी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ मौजूद होने का। अगर आप रब्ता करना चाहते हैं शम्मे फ़िरोज़ा से तो आप कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, दे हैव अ वाइब्रेंट कम्युनिटी दैट इज़ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर।